दोस्तों वैसे तो लोग ये कहते हैं कि मोदी जी जब फेंकने में आते हैं तो वो बहुत लंबी लंबी फेंकते हैं। मोदी जी के जुमलों का ऐसा रिकॉर्ड है कि आज तक लोग अपने बैंक अकाउंट खंगाल रहे हैं कि न जाने कब 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में आ जाएं। लेकिन ऐसा लगता है दोस्तों कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मोदी जी को टक्कर देती है फेंकने में। जेपी नड्डा की संसद में बोली एक बात अब सोशल मीडिया में उनका मजाक उड़ा रही है। न केवल उनका मजाक उड़ा रही है बल्कि हमारे हुक्मरानों, हमारे नेताओं की असलियत भी दिखा रही है कि हमारे जो नेताजी होते हैं, नेतागण होते हैं, वो चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कैसे पलटते हैं और हमारे नेता फेंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। दोस्तों जेपी नड्डा ने अभी कुछ दिन पहले संसद में बिहार में मेडिकल कॉलेजेस को लेकर एक बात बोली, जरा सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी पूरा माजरा क्या है। बिहार में एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल खोलने का क्राइटेरिया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, खोलने का क्राइटेरिया है कि वहां कोई पब्लिक मेडिकल कॉलेज पहले से ना हो और वहां कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ना हो। अगर ये क्राइटेरिया पूरा होता है तो उसमें 157 मेडिकल कॉलेजेस खोले गए। अब आप कहेंगे कुमकुम को क्या दिक्कत है? अगर जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री ये बता रहे हैं कि 6 महीने में 157 यानी कि 157 मेडिकल कॉलेज बिहार में तैयार हो गए तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें एक झोल है दोस्तों। जेपी नड्डा को शायद किसी ने बताया नहीं कि बिहार में डिस्ट्रिक्ट, जिले ही 38 हैं। मतलब जिस राज्य में केवल डिस्ट्रिक्ट ही 38 हैं वहां 157 कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस जेपी नड्डा कहां खोल रहे हैं। और तो और दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने जेपी नड्डा की 6 महीने पुरानी ये बात भी शेयर कर दी जिसमें 6 महीने पहले जेपी नड्डा बता रहे हैं कि बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज हैं। तो फिर ये 6 महीने में 8 से 157 यानी कि 157 संख्या कहां से चली गई? लोग सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए। आज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का रेजिडेंशियल कैंपस पटना में खुल गया। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। आज 8 मेडिकल कॉलेज बन गए बिहार में। बिहार में एक लंबी 157 मेडिकल कॉलेजेस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में खुले हैं पिछले 10 सालों में। 157 मेडिकल। दोस्तों ये हमारे नेताओं के फेंकने की क्षमता है। वो इतना लंबा फेंक सकते हैं, इतना लंबा फेंक सकते हैं कि आप कैच नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन ने जेपी नड्डा की ये बात को शेयर करते हुए कहा, नड्डा जी मोदी जी से इतना विकास भी मत करवाइए कि मरीज से ज्यादा डॉक्टर हो जाएं। बिहार में 21 मेडिकल कॉलेज हैं, 13 सरकारी, 8 प्राइवेट, जिसमें नीट के जरिए दाखिला हो सकता है। नड्डा जी का कोई अलग सिस्टम चल रहा है, संसद को कम से कम बख्श दीजिए इस गपबाजी से। दोस्तों संसद में बोली हुई बात ऑथेंटिकेट होती है। संसद में अगर कोई भी मंत्री, कोई भी सांसद कोई बात बोल रहा है उसका एक वजन होता है। लेकिन जेपी नड्डा देश के स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर मतलब ऐसा भी क्या मजबूरी आ गई कि इतनी लंबी वो फेंकने लगे। माना कि बिहार में नवंबर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन आप मतलब कोई तुक तो होगा फेंकने का। दोस्तों वैसे तो हमारे नेताओं में फेंकने की जो ये अदा है ये बड़ी पुरानी है और इससे कोई भी पार्टी अछूती नहीं है। अभी महाराष्ट्र में कुछ वक्त पहले चुनाव निपटे हैं, एनडीए ने सरकार बनाई और उस वक्त किसानों को बड़ी राहत देने की बात कही गई थी अजित पवार द्वारा। अब जब चुनाव निपटे करीब 3-4 महीने हो गए तो अजित पवार क्या कह रहे हैं? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि चुनाव के दौरान किए गए वादे हमेशा पूरे नहीं होते। मतलब किसानों की कर्ज माफी पर अजित पवार की ये टिप्पणी अब जाहिर तौर पर विपक्ष के निशाने पर है। लेकिन ये टिप्पणी बताती है दोस्तों कि हमारे नेता अगर कोई बात बोल रहे हैं और वो बात चुनाव के बाद पूरी हो जाए, इसकी तो गारंटी कभी नहीं थी। लेकिन अब तो हमारे नेता ऐसी बेशर्मी पर आ गए हैं कि खुद स्वीकार कर रहे हैं चुनाव के बाद कि जरूरी नहीं है कि चुनाव के दौरान जो बात बोल रहे हैं वो पूरी ही हो जाए। दोस्तों महाराष्ट्र में आपको याद होगा एकनाथ शिंदे जब सीएम थे चुनाव के दौरान तो लाड़की बहन योजना को श्रेय दिया गया था कि इस योजना की वजह से महाराष्ट्र में एक बार फिर से एनडीए सत्ता में आ गया। लेकिन अब सत्ता में आते आते इस योजना का पूरा जो स्ट्रक्चर था वो बदल दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, ये 5 फरवरी की खबर मैं आपको दिखा रही हूं। महाराष्ट्र में लाड़की बहनों के सामने एक बड़ी मुश्किल, अब इन महिलाओं को नहीं मिलेगी योजना का लाभ। दोस्तों योजना पहले हर महिला के लिए थी, लेकिन अब इसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दी गई हैं, जैसे कि महिला की पारिवारिक इनकम 2.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर महिला के परिवार के पास ट्रैक्टर है या कोई गाड़ी है, 4 पहिया वाहन है, तो महिला योजना का लाभ नहीं ले पाएगी। इसके अलावा महिला के परिवार में अगर कोई एक व्यक्ति भी टैक्स भरता है तो महिला को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अच्छा, ये सारी बातें चुनाव के दौरान याद नहीं आ रही थी एनडीए सरकार को? एकनाथ शिंदे ने चुनाव आचार संहिता लगने वाली थी उससे पहले एडवांस में
एडवांस में महिलाओं के खाते में पैसे डालने शुरू कर दिए थे, बोनस आ रहा था, तब ये सारी बातें याद नहीं आ रही थी। लेकिन अब चुनाव खत्म तो वादों की मियाद भी खत्म। और अगर आपको ये लग रहा है कि केवल महाराष्ट्र में ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल आप गलत हैं दोस्तों। महाराष्ट्र से पहले तो हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं, याद होगा आपको। हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब ये कहा गया था बीजेपी द्वारा कि वो जो एमपी की लाडली बहन योजना है कुछ वैसी ही योजना लेकर आएगी। इस योजना का नाम था लाडो लक्ष्मी योजना। दैनिक जागरण की खबर बताती है दोस्तों कि ये योजना भी अप्रैल के आसपास ही शुरू हो सकती है और इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं। चुनाव के दौरान मोदी जी इस योजना पर लोगों से वोट मांग रहे थे, तब तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं बताई गई थी। इसके अलावा यह भी नहीं बताया गया था कि चुनाव जीतने के 6 महीने बाद तक इस योजना को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अब सुनने में आ रहा है कि अप्रैल में इस योजना में सरकार आगे बढ़ सकती है। मतलब चुनाव जीते हो गए 6 महीने, अभी तक इस योजना का आता पता नहीं है। दोस्तों इसी योजना के नाम पर दिल्ली में भी मोदी जी ने वोट मांगे, कहते हुए कि उनकी गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। ऐसी एक योजना दिल्ली में भी शुरू करने की बात कही गई थी। लेकिन अब जब सरकार बना ली बीजेपी ने तो यह बताया जा रहा है खुद बीजेपी सरकार द्वारा कि अगर 3 लाख रुपए से ज्यादा आमदनी है तो महिलाओं को ये इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चुनाव के दौरान ये लोग नहीं बताते हैं टर्म्स एंड कंडीशंस, और चुनाव के बाद इनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस सामने आ जाती हैं। और ये केवल इस योजना के साथ नहीं है दोस्तों। आज का दैनिक भास्कर मेरे पास है और संयोग देखिए कि जेपी नड्डा की ये बात सोशल मीडिया में वायरल हो रही है और दैनिक भास्कर की खबर बताती है कि स्मार्ट सिटी योजना, याद होगा आपको स्मार्ट सिटी मिशन, जो कि मोदी जी ने बड़े ऐलान के साथ शुरू किया गया था, ये खत्म हो गया है। सरकार ने इसको आधिकारिक तौर पर खत्म बता दिया है संसद में। केवल 16 शहरों में ही काम पूरा हो पाया है, केवल 16 शहरों में। और इस खबर के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 1900 करोड़ के काम अधूरे हैं। सरकार ने देखिए संसद में बताया है, शहरी मामलों के मंत्रालय ने संसद में बताया कि पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और कई केंद्र शासित क्षेत्रों के शहरों में प्रोजेक्ट को पूरा करने की क्षमता वाली एजेंसियों की पहचान में हुई देरी से वहां कई प्रोजेक्ट्स पिछड़ गए। कई शहरों में भूमि अधिग्रहण प्रोजेक्ट पूरा करने में आड़े आया। कई शहरों में अधिकारियों के तबादले से भी प्रोजेक्ट की रफ्तार धीमी पड़ी है। दोस्तों ये तो वो प्रोजेक्ट्स है जिनको लेकर बड़ी बड़ी हेडलाइन बनी थी, 100 शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, इन शहरों को स्मार्ट बनाया जाएगा, अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग दिखाई जाती थी टीवी में। ये हाल है, केवल 16 शहरों में काम पूरा हुआ है और महाराष्ट्र में 1900 करोड़ का काम रुका पड़ा है। अब दोस्तों बात निकल ही रही है तो थोड़ी और बात कर लेते हैं। मोदी जी ने मेक इन इंडिया का जिक्र किया था, स्किल इंडिया का जिक्र किया था, स्टार्टअप इंडिया का जिक्र किया था, इसके अलावा मुद्रा योजना का जिक्र किया गया था। क्या हुआ उन योजनाओं का? बड़े ऐलानों के साथ इन योजनाओं की बात कही गई थी, उन योजनाओं को जमीन पर कितना पहुंचाया गया? इसके अलावा आपको याद होगा मोदी जी नए नए पीएम बने थे तो उन्होंने अपने सांसदों से कहा था कि आप एक अपने अपने संसदीय क्षेत्र में एक गांव गोद लीजिए। किसी सांसद को अब याद भी है कि उन्होंने किसी जमाने में कोई गांव गोद लिया था? और दोस्तों ये जो अपने वादों से मुकरने की अदा है ना, इसमें सारे पार्टी के नेता एक है। हालांकि इसकी शुरुआत स्वयं मोदी जी ने आधिकारिक तौर पर की थी। जब 2014 के बाद पहली बार मोदी पीएम बने थे तो अमित शाह से पूछा गया था कि वो 15 लाख की जो बात बोली थी आपने, बैंक अकाउंट में 15 लाख आएंगे, तो अमित शाह ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो तो एक जुमला है बस। हालांकि अमित शाह के इस बयान के बाद भी काफी किरकिरी हुई थी उनकी, लेकिन स्वयं अमित शाह ने ही स्वीकार कर दिया था कि वो तो एक जुमला है। लेकिन दोस्तों ये पूरा का पूरा क्रम आप दिल्ली से लेकर, हरियाणा से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर और स्वयं जेपी नड्डा की संसद में बोली हुई बात बताती है कि केवल हमारे नेताओं का जो टारगेट होता है ना, वो होता है चुनाव निपट जाएं बस। चुनाव में आप इन नेताओं से कुछ भी बुलवा लीजिए, ये उस राज्य में उतने मेडिकल कॉलेज बना देंगे जिस राज्य में इतने डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है। लेकिन चुनाव के बाद आप जेपी नड्डा को ढूंढिएगा बिहार के मेडिकल कॉलेजेस को लेकर, उनसे पूछिएगा तो मिलेगा आपको जवाब। दोस्तों आपको हमारे नेताओं की ये जो फेंकने की अदा है ये कैसी लगती है? मार्क्स दीजिए आप इन नेताओं की इस अदा पर, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।